रोमी जी, कुछ बताइए अपने बारे में। देखिए, मेरा नाम रोमी राजपूत है। मैं सतना मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मेरा एक छोटा सा गांव है, मैं छोटे से गांव से आती हूँ, चंद्रनगर। मेरे गांव मतलब मेरा गांव सबसे ज़्यादा फेमस देश सेवा के लिए है। मेरे गांव से लोग आर्मी में जाना बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट मेरे खुद के पिताजी आर्मी में रह चुके हैं। मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो आपकी ये सोशल मीडिया पे फेम पाकर आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, ये फेम पाके मुझे महसूस तो बहुत अच्छा होता है, पर इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने। तो क्या है वो कहानी? देखिए, कहानी ऐसी है कि जब मैं 11वीं क्लास में थी तो मुझे इतना सोशल मीडिया के बारे में इतना क्या मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। पर हुआ क्या था कि उस टाइम पे इंस्टाग्राम चलता था, जो आज काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी फेमस है। तो मैं इंस्टाग्राम में वीडियोस तो रील्स तो नहीं बनती थी, बस एक नॉर्मल फ़ोटो क्लिक करती थी और मैं पोस्ट कर देती थी, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। पर आप जानते हैं रिश्तेदारों को कि रिश्तेदार कैसे होते हैं। हाँ, वो तो सबके ही होते हैं। तो आपके भी है। पर हुआ क्या था कि फोटोज इतनी वायरल हो गई कि रिश्तेदारों के थ्रू घर वालों के पास आने लग गई। तो मेरे घर वालों ने मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरी स्कूटी छीन ली, मेरा बाहर आना जाना बंद करवा दिया, मेरा सबसे बातचीत करना बंद करवा दिया। थोड़ा हमारे राजपूत फैमिली में ये सब ज़्यादा चलता है, इन सब की परमिशन नहीं होती है। ये सब कर रही मतलब लड़की हाथ से निकल गई, बिगड़ गई है। तो मेरा सब कुछ बंद हो गया था। फिर मैंने भी काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं किया। फिर मैं इंदौर मध्य प्रदेश से मतलब मेरा कॉलेज हुआ है, मैं इंदौर पढ़ने के लिए गई। मैं पीएससी करती थी, पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, पर मेरा शौक थोड़ा कुछ अलग था। मैं थोड़ा फेमस होना चाहती थी, मैं कुछ अलग करना चाहती थी, मैं टीवी में जाना चाहती थी। तो मैंने वहाँ से मॉडलिंग स्टार्ट किया, घर वालों को बिना बताए। वो सब कुछ चल रहा था। अच्छा, फिर टिकटॉक आया बीच में, मैंने बनाना स्टार्ट किया, घर वालों को नहीं पता थे। समथिंग उसमें 1 मिलियन फॉलोवर होने वाले थे। तो वीडियो फिर से रिश्तेदारों के पास पहुंच गई और रिश्तेदारों ने वो भी ख़त्म करवा दिया। तो फिर यहाँ तक का सफ़र? देखिए, धीरे धीरे जब घर वालों ने देखा, मेरी माँ ने देखा, सबके वीडियोस देखा, सबको नीचे से ऊपर जाते हुए देखा कि मतलब किस तरीके से लोगों ने तरक्की की है, ये चीज़ कोई बुरी नहीं है। तो समझने में थोड़ा वक्त तो लगा, पर अभी 2 साल पहले मेरी मम्मा और मेरे पापा ने मेरा सपोर्ट किया कि ठीक है, तुम करो, घर परिवार समाज से हम निपट लेंगे, तुम किसी गलत रास्ते में मत जाना। बहुत ही दिलचस्प कहानी रही है आपकी। तो देखिए, मतलब आप अभी आपका कैसा माहौल है घर पे? वो गर्व करते हैं आपकी इतनी सक्सेस पे? देखिए, घर का माहौल काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी हद तक समझते लग गए। इनफैक्ट रिश्तेदार जो हैं वो आज भी मुंह खोल देते हैं, बोलने लग जाते हैं कुछ ना कुछ। तो मेरे माँ पापा के पास एक जवाब रहता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि जब आप सामने से कोई आता है और पूछता है कि आप रोमी के मम्मी पापा हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ या मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं बहुत वीडियो देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे माँ पापा को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं। और कहीं ना कहीं सब नॉर्मल हो गया है, सपोर्ट काफ़ी हद तक सपोर्ट करने लग गए हैं। आज इस लाइन में जाने के लिए अगर मैं कभी वीडियो पोस्ट करना भूल जाती हूँ तो मेरी माँ मेरे पीछे पड़ जाती है, अभी तक तुमने किया नहीं, क्या करो, आगे बढ़ो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको आपके परिवार का साथ भरपूर मिल रहा है। जी, परिवार का देखिए साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। हम किसी भी लाइन में है ना, परिवार का अगर साथ और सपोर्ट है तो इंसान बहुत ऊपर तक चले जाता है, बहुत ऊपर तक। तो आपकी कामयाबी में हाथ आपकी मम्मी का है। हाँ, मेरी कामयाबी में हाथ मेरी माँ का है। मेरे पिताजी ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है, पर कहते हैं ना, माँ के जैसा कोई नहीं होता। माँ तो माँ होती है, हर बात समझ जाती है। तो हाँ, मेरी माँ तो अलग ही है। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, मेरी दुनिया है। ये तो सबका ही है। सबका है, पर मैं मतलब ऐसा कह सकती हूँ कि मेरी माँ का ऐसा है ना कि कोई भी कुछ भी अगर बोलने में सबकी माँ अपने बच्चे के लिए लड़ती है, पर मेरी माँ मुझे लगता है कि ज़्यादा लड़ती है, किसी से सुन नहीं सकती मेरे बारे में। आप तो बहुत ही भाग्यशाली है मतलब इस मामले में। हाँ, मैं भाग्यशाली तो हूँ, मुझे मानना पड़ेगा कि मैं भाग्यशाली हूँ। बहुत मैंने अप एंड डाउन फेस किए हैं, बहुत हद तक कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, पर मेरी माँ ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं। आपका पैशन क्या है? देखिए, पहले मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। आज भी कभी कभी बुक्स पढ़ती हूँ, मैं लिखती भी हूँ, ओके। मैं शायरियाँ बनाती हूँ, मैं अपने थॉट शेयर करती हूँ, मोटिवेशनल लाइन से रहती है मेरी। तो मुझे लिखना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है। हाँ, पर ऐसा होता है ना लोगों का पढ़ वढ़ के आईएएस वाईएएस बनना, तो मतलब मैं थोड़ा उससे दूर हूँ, क्योंकि मेरे सपने कुछ अलग है तो उसमें। अब आप क्या हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में? आप आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं?
देखिए, मैं हासिल वैसे मुझे क्या लगता है कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखती हूँ, पर सबके सपने होते हैं। कुछ सोचा था उसमें मुझे लगता है बोल देती हूँ कि देखिए, मैं कलाकार हूँ, ठीक है ना? मैं कलाकार हूँ, मेरे अंदर एक ये कला है शायद जो भगवान जी ने मुझे दी है, सबके अंदर होती है कुछ ना कुछ, तो स्पेशल सबके अंदर होता है। मुझे लगता है कि मैं बातों से लोगों को आकर्षित कर लेती हूँ, कुछ हद तक लोगों को समझा पाती हूँ। आगे जीवन में बताऊँ तो मैं एक नेता बनना चाहती हूँ। मेरा पॉलिटिक्स में जाने का बड़ा मन है। देश का भविष्य सुधर जाएगा अगर आप आ जाएंगे तो। मैं सच बताऊँ तो मैं देश के लिए मैं करना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। ये लाइंस मतलब ऐसा है कि अभी जो चल रहा है सोशल मीडिया पे जैसे चल रहा है, तो मतलब मैं नॉर्मल वीडियोस ऐसे बनाती हूँ, पर मैं अलग से सच बताऊँ तो मैं देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, आप दुनिया में कहाँ कहाँ घूमना पसंद करेंगे? मैं पूरी दुनिया घूमना पसंद करूंगी। मेरी जो चाहत है वो ऐसा है कि मैं देश का हर कोना, देश विदेश के हर कोने में जाना चाहती हूँ, हर तरह के लोगों से मिलना चाहती हूँ, हर जगह का वातावरण देखना चाहती हूँ। तो ये तो मेरा सपना है। वो कहते हैं ना, जो ज्ञान हमें बुक्स नहीं दे सकती वो ज्ञान हमें यात्राओं से मिल जाता है, तो बस उसी फिलॉसफी पे आप चल रहे हैं मुझे लगता है। हाँ, सही बात है। कहीं ना कहीं पता है, मैंने पंकज त्रिपाठी जी की एक वीडियो देखी थी, शायद आप जानते होंगे उन्हें। हाँ, वो उनकी वीडियो में मतलब मैंने एक चीज़ सुनी थी कि मतलब बच्चे को यात्रा करनी चाहिए, हर जगह देखना चाहिए। पैसे अगर कम है, नहीं भी हैं, तो नॉर्मल ट्रेन से, नॉर्मल जनरल डिब्बे से करना चाहिए, पर घूमना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस हमें घूमने से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करने से मिलते हैं। हमें माहौल पता चलता है कि पूरे देश का एक्चुअली माहौल कैसा है, हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो मैं सच में मैं करना चाहती हूँ। आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, या कोई कहीं की डिश, किसी जगह की? देखिए, मैं खाने की वैसे तो मैं बहुत शौकीन हूँ, मुझे खाना तो मुझे सब कुछ ही अच्छा लगता है। अन्न देवता को मैं बहुत मानती हूँ, मैं बहुत पूजती हूँ, तो मुझे खाना वेस्ट करना पसंद नहीं है। मैं सब कुछ खा लेती हूँ। मेरे लिए मतलब ऐसे पसंदीदा कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं होती। हाँ, थोड़े थोड़े ऐसे हैं कि जैसे मीठे में मैं काजू कतली थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ। घर पे अगर आई हुई है ना तो एक तो चुरा के रख लेती हूँ, बाद में खाती रहती हूँ। व्हाट अबाउट योर क्रेविंग्स फॉर दैट? देखिए, क्रेविंग्स का कैसा क्या होता है ना कि मतलब मुझे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं कभी भी गुस्सा होती हूँ, कभी भी मतलब नाराज़ हो जाती हूँ, कभी भी किसी पे भड़क जाती हूँ। और तो गुस्सा खाने का मतलब मैं क्या बोलूँगी, जब मैं गुस्सा होती हूँ तो थोड़ा खाने से मैं दूर हो जाती हूँ, खाना नहीं खाती। हाँ, मतलब फूड वेस्ट नहीं करती हूँ, पर ऐसा होता है ना कि मेरा गुस्सा पता कैसे चलता है कि अगर मैं किसी से नाराज़ हुई हूँ तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। आपके रोल मॉडल कौन है, आपकी प्रेरणा कौन है? मेरी प्रेरणा मेरी माँ है। मतलब मैंने माँ को अपने बहुत कुछ झेलते हुए देखा है। मेरे पिताजी आर्मी से बिलोंग करते थे, एक गांव से बिलोंग करते थे। मेरी मम्मा काफ़ी अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, जिन्होंने कभी कुछ नहीं देखा था इस तरीके से। बट मेरे पापा के घर में आई, मेरे पापा ड्रिंक करते थे, दारू पीते थे। तो आपको पता है दारू वाला माहौल कैसे हो जाता है, एक बच्चे के लिए भी, एक बीवी के लिए, एक माँ के लिए, एक पिता के लिए बहुत ही असहनीय माहौल हो जाता है, इंसान नहीं समझ पाता है। पर मेरी माँ ने हर सिचुएशन में परिवार को, बच्चों को हर तरीके से संभाला है, हर तरीके से संभाला है, पढ़ाया है, लिखाया है, समझाया है, हमेशा अच्छे रास्ते पे जाने की मतलब एक होता है ना कि हिम्मत दी है, किसी भी उसमें मैं ना टूटूं। मतलब अगर मैं कुछ भी चीज़ मैं देखती हूँ ना, मेरे मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम चल रहे होते हैं कभी ना कभी अप एंड डाउन तो आते हैं ना, कभी परिस्थिति बहुत डाउन हो जाती है। तो जब भी मैं डाउन फील करती हूँ तो मुझे मेरी माँ याद आ जाती है कि मेरी माँ से ज़्यादा शायद ही किसी ने झेला होगा। तो अगर मेरी माँ इतना कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं सब कुछ फेस कर सकती हूँ, सबका जवाब है मेरे पास। आपकी लाइफ का एक इंसिडेंट जिसने आपकी पूरी लाइफ बदल दी हो, या वो बहुत महत्व रखता हो आपके जीवन में? देखिए, मेरे लाइफ का एक इंसिडेंट है तो सही, मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा, अच्छा मैं क्या ही बोलूँ। बट सबसे महत्वपूर्ण? देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ बहुत सही से, मैं एक अच्छी लाइन पे जा रही थी। बट उस मोड़ पे एक इंसान से मेरी मुलाकात हुई। वो कह सकते हैं काफ़ी अच्छा इंसान था। कहीं ना कहीं चीज़ें उनमें बदलाव आया। इंसान एक जैसा हमेशा नहीं रह सकता है। वो इंसान थोड़ा सा बदला, पर उसके बदलाव ने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया। तो मतलब मैं उस चीज़ को मैं बहुत महत्व देती हूँ कि इंसान को उठने के लिए ना टूटना पड़ता है।
ये मेरी फिलॉसफी है। मैं मतलब इस चीज़ पे मतलब भरोसा करती हूँ कि जब एक इंसान टूटता है ना, तो या कि वो पूरी तरीके से बन जाता है या कि बिगड़ जाता है। और मेरा ऐसा है कि मतलब मैं उस इंसिडेंट के बाद मतलब मैं इस जगह पे ऐसे बैठी हूँ, और ऐसा है कि अब आगे मैं कुछ भी कर लेने की हिम्मत रखती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपकी कोई फेवरेट मूवी जिसने आपको बहुत प्रेरित किया हो, देखिए या वैसे आप तो बार बार देख सकते हो उस मूवी को? देखिए वैसे मूवी देखना मुझे पसंद नहीं है, मैं कहानियाँ खुद से बनाना पसंद करती हूँ, दूसरी कहानियाँ देखना पसंद नहीं करती। तो मूवी तो ऐसी फेवरेट कोई भी नहीं रही, पर हाँ घर पे ऐसा होता है ना, बार बार उसमें एक आती है बागवान। बागवान मूवी मुझे बहुत पसंद है। मतलब ऐसा है कि वो हर 2-4 दिन में टीवी में आती ही रहती है, तो घर वाले बैठ के देखते रहते हैं, मैं भी साथ में बैठ के देख लेती इससे हूँ। क्या शिक्षा मिलती है आपको, या आप क्या संदेश देना चाहेंगी आने वाली जनरेशन के लिए? देखिए उससे शिक्षा तो बहुत कुछ मिलती है। शिक्षा ऐसा है कि बागवान मूवी हमारे अमिताभ बच्चन जी की है, जिसमें बहुत ही अच्छी स्टोरी है माँ बाप और बच्चों को लेकर, कि एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए पूरा जीवन में योगदान कर देता है, सब कुछ अपना अपनी पूरी पूंजी लगा देता है, पूरी जिंदगी लगा देता है, पर फिर भी बच्चे उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। तो उससे चीज़ें यही सीखने मिलती है कि अगर हमारे माँ बाप इतना सब कुछ हमारे लिए करते हैं, तो हमें भी सोचना चाहिए, हमें उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए, उनके बुढ़ापे की लाठी बनना चाहिए, उन्हें महसूस नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ होते हैं। आखिरकार वही तो हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं ना। तो मैं सबको बस यही समझाना चाहती हूँ कि देखो यार, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता है। हमारे माँ बाप ही हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होते हैं, इनफैक्ट जीने की वजह वही होते हैं। अपने जीवन में फोकस कैसे करें, इस पे कुछ प्रकाश डालिए। देखिए अपने जीवन में फोकस करने के लिए इंसान का क्या होता है ना, कि कभी स्थिर नहीं रहता है, मन स्थिर नहीं रहता, इंसान स्थिर नहीं रहता है, बहुत मचलता है, कभी इधर कभी उधर, चाहे वो पढ़ाई के विषय में हो, चाहे किसी भी अगर करियर भी बना रहा है, तो फोकस कभी एक जगह नहीं कर पाता है। उसका ये भी करने का मन करता है, वो भी करने का मन करता है, पर क्या होता है, ये शांति ना हमें खुद में लानी पड़ती है। इच्छा जो करे करो, वही सही या गलत कभी कभी हमें समझ नहीं आता है, पर अगर कोई गलतियां हो गई है और तुमको समझ आ गई है, तो पश्चाताप कर लो, और दोबारा उस गलती को कभी रिपीट मत करो कि नहीं तुम फिर से वही गलती करने जा रहे हो। अपने चीज़ों पे अड़े रहो, सामने आगे बढ़ते रहो, तो सब कुछ अच्छा हो जाना है, मेरा मानना ऐसा है। आज के इसमें आपकी दिनचर्या क्या रहती है? देखिए दिनचर्या मेरे आज के इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है, मैं पूरी तरीके से फोकस, मतलब मेरे लिए मेरी बहनें बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझसे छोटी मेरी 3 बहनें हैं, जो मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो मुझे बहन नहीं, मुझे माँ मानती हैं, मेरी बातें सुनती हैं, मैं जो डिसाइड करती हूँ वो वही चीज़ करती है, और खुशी खुशी करती है। तो मेरा ऐसा है कि मुझे अब जो करना है मेरी बहनों के लिए करना है। तो मेरी जो दिनचर्या है ना, वो उन्हीं के लिए, जब मैं सोती हूँ तो उन्हीं के बारे में सोच कर सोती हूँ, जब उठती हूँ तो उन्हीं के बारे में सोचती हूँ। तो मेरा ऐसा रहता है कि मेरा पूरी तरीके से जो मेरा फोकस है ना, वो सिर्फ अपना करियर बनाने में है, कि मेरा बनेगा तो मैं उससे मैं अपने बहनों के लिए कर पाऊंगी, मुझे अपनी बहनों के लिए कुछ करना है। तो सुबह से लेकर जैसे कि सोती हूँ मोस्टली, तो मतलब मैं वीडियोस बनाती हूँ। वीडियोस मतलब ऐसा है कि हाँ थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती है, निकल जाता है, उसके साथ साथ बस यही काम करती हूँ। आपकी ये फिटनेस और आपके ये चेहरे के ग्लो का क्या राज है, जरा ये भी बताइए। क्या सीक्रेट है, क्या खाते हुए आप? देखिए मतलब चेहरे का ग्लो का राज तो फिल्टर है। आजकल आपको पता है कि कितने अच्छे अच्छे फिल्टर आ गए हैं। फिटनेस का राज ऐसा है कि मतलब मैं बचपन से बहुत मोटी होती थी, काफ़ी मतलब अच्छा हेल्दी अच्छे खानदान से बिलोंग करती हूँ। चिकन मटन खाना, दूध पीना, प्रोटीन मतलब टाइम टू टाइम प्रोटीन लेना, दिन भर खाते रहना। ये अब तो मतलब ऐसा होता है ना, बाहर जाते माँ के हाथ का खाना नहीं मिलता, तो डाइट कम हो जाती है। तो काफ़ी हद तक मतलब ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं बहुत पतली हो गई हूँ। मेरे घर वाले मुझे पतला बोलते हैं ऐसे उसमें। तो बट फिर भी मतलब मेरा दिन ना बिना रोटी के नहीं चलता। मैं जब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। मेरा फिक्स है कि मुझे दोपहर में चावल चाहिए, रात में मुझे रोटी चाहिए। खाना मतलब मुझे फास्ट फूड मैं इतना पसंद नहीं करती हूँ। पहले मैं बहुत खाती थी, बट हॉस्टल टाइम में मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, तो थोड़ा अवॉइड, ऐसा नहीं कि खाती हूँ बट अवॉइड करती हूँ। बट हेल्दी खाना मुझे बहुत पसंद है। ओके, आपके फैंस के लिए कोई संदेश? देखिए मेरे फैंस के लिए तो इतने सारे संदेश है कि वीडियो खत्म हो जाएगी पर संदेश खत्म नहीं होंगे। पर यही है कि देखो यार, आप सब बहुत परेशान रहते हो। देखो मुझे बढ़ाने में आप सबका ही हाथ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर आप सबके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि किसी भी चीज़ के लिए परेशान मत हो यार।
आज के टाइम पे इंसान को बर्बाद और आबाद तो नहीं बोलूँगी, बर्बाद मोहब्बत ही करती है। उस चीज़ से दूर रहो यार। ये मोहब्बत ऐसी बीमारी है ना कि इंसान को जीते जी मार देती है, सब कुछ ख़त्म कर देती है। तो देखिए, प्यार मोहब्बत दूर रखिए। आप एक बार आगे बढ़ जाएंगे, अपने जीवन में कुछ कर लेंगे ना, सक्सेस मिल जाएगी ना, तो ये मोहब्बत झकमरा के मिलेगी, मिल जाएगी। सब कुछ हो जाना है, परेशान मत हो आप, बस आप फोकस कर लो और मेरी वीडियो देखते रहो, तो ऐसे मोटिवेशन तो आपको मिलते ही रहेंगे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। नमस्कार।